आज के समय में देवता की सवारी सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। जिसको 2 दिन हो गए पूजा करते हुए उसको भी देवता की सवारी चाहिए, जिसको 5 साल हो गए पूजा करते करते उसको भी देवता की सवारी चाहिए। इसीलिए लोग उच्च देवताओं को छोड़कर ग्रामीण देवताओं में या फिर जिन देवताओं की सवारी आती है उन देवताओं की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि उन देवताओं की पूजा की जाए। जैसे जो ग्रामीण देवता होते हैं, सबल सिंह बावरी होते हैं, या फिर बाबा मोहन राम हो गए, पंच बावरी हो गए, या फिर जो और अन्य देवता हो गए जो कि ग्रामीण देवता होते हैं, गोगा झारवीर हो गए, पचोटे वाले बाबा हो गए। तो ऐसे देवता जो कि ग्रामीण इलाके के हैं उनकी तरफ अग्रसर होते हैं। महादेव बाबा भोलेनाथ की सेवा छोड़ के, भगवान विष्णु की सेवा छोड़ के, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान जी की सेवा छोड़ के इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जब वो इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि क्यों वो इन देवताओं की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अधिकतर लोग, क्योंकि आज पास जो है वो फ़ोन है और फ़ोन में यूट्यूब पर उन्होंने बहुत सारी चौकियाँ वो देखते हैं। किसी के ऊपर देवी आ रही है, किसी के ऊपर देवता आ रहा है, लोगों के संकट वो काट रहे हैं, कैसे संकट काट रहे हैं और कैसे उनकी ख्याति जो है वो आगे बढ़ रही है, कैसे लोग उन्हें जान रहे हैं, कैसे वो नीचे से उठकर वो ऊपर बैठ जाते हैं, किस तरीके से वो ज़मीन से आसमां को छूते हैं, किस तरीके से लोग उनका मान सम्मान करते हैं। साथ ही मान सम्मान के साथ साथ में देवता की कृपा के साथ साथ में आर्थिक स्थिति भी उनकी सुधरनी शुरू हो जाती है। अगर कोई जो चौकी लगाते हैं, अगर वो स्वयं पैसा ना लेना चाहें तो भी जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं वो स्वयं इतना चढ़ावा चढ़ा देते हैं कि उनको कहीं दिक्कत नहीं होती, किसी भी प्रकार से उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो ठीक रहती हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम भी चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, हम भी देवता को खिलाना शुरू कर देते हैं, हम भी लोगों के संकट जो है वो काटना शुरू कर देते हैं। हालांकि लोगों का अलग अलग अर्थ होता है कि वो किस लिए चौकी लगाना चाहता है, और ये गलती अधिकतर लोग करते भी हैं। ये गलती जब करते हैं लोग, जब किसी के ऊपर कोई खेलना शुरू हो जाता है और वो कहता है जी मैं तो माता हूँ, मैं तो बाबा हूँ, और फिर लोग जो है जिसके ऊपर खेल रहा है वो इतना विश्वास कर लेता है ये तो माता है, बाबा, उसके बाद वो चौकी लगाना शुरू कर देता है। चौकी लगाना शुरू कर देता है, लोग आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब खेलना शुरू करता है ना तो लोग आना शुरू अपने आप हो जाते हैं कि किसके शरीर में कोई देवी या देवता आ रहा है। एक दो बातें वो सामने वाले व्यक्ति की हो सकता है सही बताए, और कुछ ऐसी बातें होते हैं जो आप भी बता सकते हैं, जो कि तुक्का भी होता है कि आप परेशान हैं, इतने साल से परेशान हैं, आपको ये दिक्कतें हैं, आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, पैसा नहीं रुकता आपके घर। तो ये दिक्कतें जो हैं वो सभी के साथ होती हैं। तो जो कोई प्रेत होता है वो भी इन चीज़ों को बता देता है, और फिर सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपने को जोड़कर देखने लगता है कि हाँ जी मैं परेशान हूँ, हाँ जी मैं इतने साल से परेशान हूँ, हाँ जी पैसा मेरे घर में नहीं रुकता, हाँ जी मेरे घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं। फिर वो चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी जिस व्यक्ति के ऊपर जो देवता आता है वो तो भोग देता ही देता है, साथ साथ में जो लोग आते हैं जब आप चौकी लगाना शुरू करते हैं वो भी भोग आपको देना शुरू कर देते हैं उस देवता को। हालांकि वो देवता नहीं होता, तो वो और ज़्यादा प्रबल होता रहता है और धीरे धीरे कुछ गलत गलत रास्ते ऐसे होता रहता है जिससे सामने वाले का नुकसान होता है, और आपकी जो ख्याति है वो ऊपर जाने की बजाय, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जानी शुरू हो जाती है। लोग आप पर थू थू करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर किसी प्रेत की सवारी आ रही है या फिर किसी देवी या देवता की सवारी आ रही है। अगर आपको ये नहीं पता तो धोखा खा जाओगे मेरे दोस्त, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ ऐसा खेल खेलती हैं आपके घर में कि आपके घर को बर्बाद कर देती हैं, आपकी जो इज्जत है उसको बर्बाद कर देती हैं, पैसे से आपको बर्बाद कर देती हैं, कुछ नहीं छोड़ती आपके साथ। तो कैसे पहचाने कि आपके ऊपर कोई प्रेत है या फिर माता है या फिर कोई देवी देवता है? तो देखो, सबसे पहले जो पहचानने का तरीका ये है कि अगर आपके ऊपर कोई शक्ति आ रही है या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी के ऊपर कोई शक्ति आ रही है, और कई बार होता है क्या है, पूजा तो आप कर रहे हैं और आपकी मम्मी पर कोई शक्ति आ रही है, पूजा आप कर रहे हैं आपके पापा पर कोई शक्ति आ रही है, पूजा आप कर रहे हैं पर आपके भाई पर कोई शक्ति आ रही है। देखिए, आपके घर के ऊत पितर तो आपके परिवार पर किसी पर भी आ सकते हैं सवारी के रूप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो पूजा करें ना करें। एक बार करिए, कुलदेवी और कुलदेवता भी आपके परिवार पे किसी के पे ऊपर भी आ सकते हैं, यानी कि जो बहन बेटी है उस पर भी आ सकते हैं। पर वो किस कंडीशन में आ सकते हैं? जब कोई जागरण हो या कोई प्रोग्राम हो तब आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते कि कभी भी आ गए। इस चीज़ का ध्यान रखें।
यानी मैं देवताओं की भी बात कर रहा हूँ, जो आपके पितृ या देवता हैं वो। पितृ तो कभी भी आ सकते हैं, और जो आपके कुलदेवी या कुलदेवता हैं वो कब आ सकते हैं, जब कोई प्रोग्राम हो, यानी कि आपका ऐसा प्रोग्राम हो जैसे भजन कीर्तन हो गया, जागरण हो गया, उस समय पर वो हाजिर हो सकते हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेत है या फिर माता या कि अन्य देवी देवता? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पूजा आप करते हो और देवता उस व्यक्ति के ऊपर आ रहे हैं जो किसी ने कभी पूजा की नहीं, या फिर कभी कभार जो धूपबत्ती लगा देता है। तो पहला लक्षण तो ये है, आप ये पहचान सकते हैं कि ये वो देवता नहीं है। दूसरा लक्षण ये है, दूसरा लक्षण क्या है, अभी एक भाई के साथ ऐसा हुआ था, वो भी महादेव की सेवा करता है। तो जब उसके घर में ऐसा हुआ तो उसने पूछा कि मेरे ऊपर जो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरे ऊपर क्या होता है? तो उस प्रेत ने बताया, तेरे ऊपर महादेव की सवारी आती है, तेरे ऊपर महादेव सवारी करना चाहते हैं। तो इससे उसका जो है माथा ठनका, और उसने जब मेरे को बताया तो मैंने उसको बताया कि भाई महादेव शरीर में नहीं आते, इसका मतलब वो जो है वो प्रेत है। फिर वो मेरे पास लेके आया, तो जब उससे बातचीत की तो बातचीत करने के बाद वो चौराहे का प्रेत निकला था, जो रूप बदल बदल के उनके घर में रास रचाता था, रूप बदल बदलते भोग अर्पण करता था, रूप बदल बदल के पुजवाता था। तो इस तरीके से जो है वो निकला था। महादेव की सवारी नहीं आती। आपके घर में अगर किसी के ऊपर ये दिक्कत है तो उनसे आप ऐसे प्रश्न पूछिए, या फिर अगर वो कुछ बातें बोले तो उनको नोट कीजिए कि ऐसा हो सकता है फिर या नहीं हो सकता। अगर आप आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर उनसे कुछ ऐसा पूछिए जिसके ऊपर सवारी आती है, ना तो उस व्यक्ति को पता हो, ऐसी बातें आप पूछिए उनसे। 5 साल पहले की कुछ ऐसी बातें पूछिए, अब आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई या उस बात को पूछिए, या आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसी बातें उस बात को पूछिए। तो फिर वो जब बताने में समर्थ नहीं हुआ तो इसका मतलब समझ लीजिए क्योंकि वो देवी या देवता नहीं। मैं आपको बता दूं, देवी या देवता अगर शरीर में आते हैं तो देवी देवता जब शरीर में आते तो उन्हें सब पता होता है, वो सब बताने में सक्षम है। आपके भूतकाल के बारे में वो सब बताने में सक्षम होते हैं, क्या हुआ था, यहाँ तक कि वो 50 साल पहले भी जो घटना हुई थी उसको भी बताने में वो सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला तरीका क्या है कि अगर वो इस तरीके से बातें करे, आप पूजा किसी और की कर रहे हो और वो बोले कि सवारी इसकी आने वाली है। और दूसरा लक्षण, ऐसे देवताओं का नाम ले जिनकी सवारी नहीं आती। महादेव का बोल दे, भगवान कृष्ण का बोल दे, या ब्रह्मा का बोल दे, विष्णु का बोल दे, राम का बोल दे, हनुमान जी का बोल दे, तो इनकी सवारी नहीं आती। इनका आप ध्यान रखें। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो पॉइंट है कि वो माता नहीं है, बाबा नहीं है, प्रेत है, कि वो आपसे कुछ ऐसे, मतलब जब आप बात करोगे ना तो वो अटकेगा बोलने में। ऐसे नहीं बोलेगा जैसे बोलने का तरीका होता है तुरंत बोल दिया, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो नहीं अटकता, पर जब झूठ बोलता है तो अटकता है। वो कभी इस तरीके से बोलेगा, मैं करूँगा या करूँगी, लूँगा या लूँगी, यानी कि वो आदमी और औरत इस तरीके से बात करेगा। अगर आदमी पे वो प्रेत औरत है तो वो आदमी पे प्रेत औरत है, तो आप ये समझ रहे कि कोई बाबा है तो वो जो है वो मैं करूँगी इस तरीके से बातें करेगी। मैं करूँगी, ये कर दूँगी, ये खाऊँगी, ये काम तेरा हो जाएगा, मैं ये कर दूँगी, इस तरीके से वो बातें करेगी। यानी कि वो जो है उस हिसाब से अपने आप को मतलब बोलने की कोशिश करेगी जो वो है। और झूठ इंसान जब बोलता है तो अटकता है। तो वो झूठ जब वो आपसे वो बातें करेगी ना, आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अटक रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेत है, वो देवता नहीं। देवता कभी नहीं अटकते, जब भी आप उनसे कुछ पूछोगे तुरंत उसका उत्तर देंगे। तो 3 इन लक्षणों से आप समझ सकते हो कि वो देवी है या फिर देवता है, और आगे भी मैं आपको लक्षण बताऊंगा। बाकी इन 3 लक्षणों से आप समझ सकते हो कि यह देवी देवता या कोई प्रेत है। मुझे आशा ही जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख शांति रखे, बरकत रखे, आपकी झोली बाबा भोलेनाथ भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।